हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखो, अभी हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेम था। आज की क्लास में पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बट दीज आर ब्रांच्ड एंड कॉम्प्लेक्स। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपको समझने के लिए आपको नोमेनक्लेचर भी नहीं आएगा। तो पहला है कि ब्रांचिंग अकर्स विद इन द साइड चेन देन इट इज कंसीडर्ड एज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कैसे? इसको पहले एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रक्चर लिया जिसमें आपने इस तरह से कार्बन को लिया, सपोज जैसे 1 2 मतलब आपने 3 कार्बन ले लिए, ठीक। अब इसमें एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट प्लीज। अब सपोज जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिए, आपने यहां पर एक ब्रांच बनाया और इस ब्रांच की भी आपने ब्रांच बना दिया। दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आ गई? यानी जो मेन लाइन है ना कार्बन की 1 2 3 4 5 6, वो मेन लाइन हो गई और उसकी एक ब्रांच हो गई और उस ब्रांच में एक दो कार्बन उस ब्रांच की भी ब्रांच बन गए, तो ब्रांच की ब्रांच, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ओके, अब ब्रांचिंग यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट आपको शायद समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसी चेन है कार्बन की, आपने यहां पर इसकी एक ब्रांच बना दी 2 कार्बन की, और इस ब्रांच की फिर से आपने ब्रांच बना दिया यहां पर ऐसे 4 कार्बन, तो 1 2 3 और इस ब्रांच की भी ब्रांच बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। इज दैट क्लियर? नाउ इफ द ब्रांचिंग अकर्स, मैंने डेफिनेशन आपको पहले बता दिया कि अगर ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग बन जाए तो इसे हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहते हैं। ओके, अब अगला रूल है कि नंबरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मेन चेन। यानी कि ये लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट किया, अंदर की जो चेन है उसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसकी नंबरिंग मुझे कहां से करना चाहिए? दिमाग लगाओ जरा। थोड़ा पानी पी के आता हूं यार, गला खराब हो रहा है। बोलो कहां से नंबरिंग करना चाहिए? देखो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं भाई, प्यास लगाई। आप लोग भी पानी वानी पी लो और शांति से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। एकदम क्लास को नेचुरल बनाओ यार, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ो। अब इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? तो रूल है कि मेल चैन से जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा। ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, ये 1 होगा 1, और इसके अंदर फिर लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। ब्रांच के अंदर पहला कार्बन वो होगा जो मेन चेन से जुड़ा है, और इसके बाद इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का रूल आएगा इसके अंदर, तो 1 और ये 2। अब इस ब्रांच का नेमिंग आप देखो तो ये कैसा है मालूम? यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यानी अब ये हो गया क्या? इसका ये जो खुद सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है इसका नेम हो जाएगा क्या? कि ये देखो, अभी ये पहले इसको सीख लो। 1 2, तो 1 पे 2 बार मिथाइल है तो हम क्या लिखेंगे? 1 1। फिर क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। और ये खुद 2 कार्बन है तो क्या हो गया? इथाइल।
एक्चुअली ये इथेन में ही आपने क्या किया कि 2 हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह 2 CH3 लगा दिया। एकदम और सिंप्लीफाई समझ लो। कैसे कि मान लो इथाइल था, 1 और 2 कार्बन, ठीक है ना, 1 और 2 कार्बन, इस पे आपने H था, इस पे भी H था, ये इससे ऊपर जुड़ा हुआ था, यहां पर CH3 था। आपने क्या किया, अभी ये क्या है, CH3 CH2 है कि नहीं, एक बॉन्ड ऐसा CH3 CH2 एक बॉन्ड ये फ्री था तो इथाइल हो गया, ऊपर जुड़ गया, ये हाइड्रोजन हटा दो यहां से। तो ये था इथाइल। ओके, आपने क्या किया कि कार्बन नंबर 1 और 2, क्योंकि ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है तो मेन चेन वाले को आपने 1 दे दिया, तो 1 1 पर 2 बार आपने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। तो नाम क्या हो गया, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इथाइल तो था ही, अब उसको इथेन नहीं लिखना है, ध्यान रखना, वो खुद इथाइल है और इथाइल के पहले जो ब्रांचेस है वो भी एल्काइल है। तो नाम क्या हो गया इसका, आप क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे 1,1 डाई मिथाइल, फिर लिखोगे इथाइल। इज इट क्लियर, यहां पे मैंने लिखा है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कॉम्प्लेक्स चेन का सिलेक्शन करते हो तो हमेशा कार्बन नंबर 1 किसको देना है, जो मेन चेन से जुड़ा हुआ हो उस कार्बन को देना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब इसका अगला रूल पढ़ लेते हैं। अब कुछ इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं, अपने आप मजा आ जाएगा, है ना। इसके कुछ क्वेश्चन करोगे तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। एक चीज का ध्यान रखना, है ना, क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर कभी होने वाले नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। ये एकदम मूल मंत्र है, एकदम रूट पॉइंट है, मास्टर ब्लास्टर पॉइंट जिसको कहते हैं वो है। अब देखो, अब यहां पर आपने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, एक चीज का यहां भी ध्यान रखना है। कैसे, 1 2 3 4 5, हो सकता है इधर से नंबरिंग करने पर ये 5th पे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि इधर से नंबरिंग करने पर ये 4 पे आ जाए, तब लोएस्ट लोकेंट रूल को भी फॉलो करना है। तो इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो ये 1, ये 2 और ये 3। आप ये 2 तो यहां भी 3 ले सकते थे, तो 2 पर कौन हो गया, 3 पर, तो 2 पर मिथाइल, 2 पर क्या हो गया, मिथाइल, और इधर 2 पर फिर से क्या हो गया, मिथाइल। ये 2 पर एक मिथाइल और इधर 2 पर मिथाइल। तो आपने क्या किया, 2 डाई मिथाइल और ये पूरा क्या है, प्रोपाइल। तो आप क्या लिखोगे, और कौन से कार्बन पे जुड़ा, कार्बन नंबर 5 पे, तो नाम क्या हो गया, 5। पहली बात तो 5, फिर हाइफन क्योंकि अलग हो रहा है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, वो ये है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड, उसको हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखना दोस्त, हमेशा किस में लिखना, ब्रैकेट में लिखना। क्यों नहीं करोगे सब 5 2 2 ये सब मिक्स हो जाएंगे, पूरा नाम गलत हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, ये ग्रुप का नाम, खुद इस इंडिविजुअल ग्रुप का नाम क्या है, देखो 2 पे 2 बार मिथाइल है, इसका नाम क्या हो गया, 2 फिर डाई मिथाइल, और ये ओवरऑल क्या है, ये जो जुड़ा है ग्रुप से वो 1 2 3 तो प्रोपाइल है, तो ये ग्रुप हो गया प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल। तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो 2 डाई मिथाइल, फिर क्या हो गया, प्रोपाइल। यहां नो गैप भाई, हाँ बिल्कुल गैप नहीं देना, प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। टोटल कार्बन का नंबर 9, तो यहां क्या लिख देंगे, नोनेन। नॉन और एन सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन। सो सिंपल, बहुत ही मजे की बात है यार, बहुत ही सिंपल है ये। अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। देखो एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, है ना। अभी देखो, अब एक ही ग्रुप में कई बार क्या हो जाता है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी आ जाते हैं, और ये चलो इसको करेंगे, इसके पहले एक आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूं जोरदार वाला, तो मजा आ जाए। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में देख लो यहां पर, है ना, स्लाइड से अलावा, स्लाइड के अदर देन स्लाइड एक क्वेश्चन करा देता हूं। तो स्लाइड में ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन रखता हूं ताकि आप मेन क्वेश्चंस कवर हो जाएं, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिमाग में आ गए तो उसको भी अपने कर दें। अब मान लो ऐसा ग्रुप हुआ कि 1
सॉरी हाँ स्टूडेंट, अब देखो मान लो ये ग्रुप ऐसा हो गया कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 बार हो गया, 10 हो गया। अब यहां पर आपने एक ब्रांचिंग कर दी, ये ब्रांच 3, ये कार्बन की, ये इधर, और इसमें फिर से एक ब्रांच कर दी, यहां पे ब्रांच कर दी, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा, है ना। अब यहां पे एक बात की प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट, और कार्बन ले लो, चलो कोई बात नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हुआ। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हुआ। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट जॉन 12 का हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का हो रहा है, तो 12 को ऑब्वियसली हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो लोकेंट कार्बन 6 पे आ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग, एक्चुअली जहां से ब्रांच निकलती है ना स्टूडेंट, ये दिस इज कॉल्ड लोकेंट कार्बन। क्या कहते हैं इसको? लोकेंट कार्बन कहते हैं। यहां से जो ब्रांच निकलती है इसके लिए हमको क्या कहते हैं? इसको लोकेंट कार्बन कहते हैं। तो कार्बन नंबर 6 इधर से लोकेंट है, इधर से नंबरिंग करो तो कार्बन नंबर 7 लोकेंट है। तो ऑब्वियसली लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमें किसको सेलेक्ट करना चाहिए? किसको करना चाहिए? लोवेस्ट को, तो 6 को करना चाहिए। तो इससे जुड़े हुई ब्रांच कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब इससे 1 पर 2 ग्रुप हो गए मिथाइल, ठीक है ना। तो अब हम नेम लिखेंगे 6, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? कार्बन नंबर 6 पे ब्रैकेट पे कौन है? 1 1 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने के अंदर की? इसकी 4 की, तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज। और फिर क्या लिखेंगे? 12 कार्बन है तो डोडेकेन, डोडेक और लगा दिया एन, तो डोडेकेन। ऐसा आईयूपीएसी नेम कॉम्प्लेक्स ग्रुप का हो सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब अपने मेन कुछ पॉइंट्स पे आ जाते हैं फिर से। अब देखो अब यहां पर क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि उसमें कॉम्प्लेक्स भी आ जाए और सिंपल ग्रुप भी आ जाए, तो क्या करना चाहिए? वो कंडीशन भी तो हमको समझना है। कैसे? इसका ध्यान दो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड करना, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने कहा था कि प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स के केस में। अगर 2 बार ग्रुप रिपीट होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या? इसके लिए यूज करेंगे 20। 3 बार रिपीट होता है तो यूज करेंगे ट्रिस, TRIS। 4 बार रिपीट होता है सेम ग्रुप तो यूज करेंगे टेट्राकिस। 5 बार रिपीट होता है तो हम यूज करेंगे पेंटाकिस, पेंटाकिस। किसकी बात मैं कर रहा हूं, पता चल रहा है कुछ? अगर सिमिलर ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट होता है और वो ग्रुप कॉम्प्लेक्स है, तब अगर 2 बार रिपीट होगा तो 20, 3 बार तो ट्रिस, 4 बार तो टेट्राकिस, 5 बार तो पेंटाकिस यूज करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको जो समझाने वाला हूं कि प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल में हम डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए हमें डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? वो लेते हैं एक एग्जांपल, समझते हैं क्या है। जैसे अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए। अब देखो
पहले रूल को समझ लिया ना आपने कि कहां पर क्या वर्ड यूज करना है। डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो यहां पर जो ग्रुप है ये एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। देखो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। ये क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल है। तो मिथाइल में तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, है ना। कहां कहां पर है। अब यहां से अगर आप नंबरिंग करो तो लोएस्ट लोकेंट रूल को ये फॉलो कर रहा है ना। जैसे आप यहां से करो तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 एंड 9। ये लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो गई, 9 की। यहां से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से भी 9 की है। लेकिन यहां पे लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 2 पर 2 बार ब्रांचिंग है, तो 2 + 2 और एक ब्रांच है 4 पे, तो +4, तो कितना हो गया, 4 2 6 2 8, 8 हो गया। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, सॉरी एक और ब्रांच है भाई मेरे, 7 पर भी एक मिथाइल है, तो 7 को भी प्लस कर दो, तो 7 2 9 2 11 4 15 हो गया, 15 हो गया यहाँ पे, है ना। अब यहां से नंबरिंग तो 1 2 3 पर है, एक 3 पर प्लस कहां पे 4 5 6 पर, फिर कहां पे 7 और 8, तो 8 पे 2 बार, 8 + 8, तो कितना हो गया, 8 8 16 4 20 2 22 3 25, 25 हो गया। तो ऑब्वियसली यहां पर लोवेस्ट लोकेंट रूल कितना आ रहा था, 15 आ रहा था सम, और यहाँ पे 25 आ रहा, तो दिस वन इज रॉन्ग एंड इट इज एक्सेप्टेड। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, ठीक है ना, ये वाली नंबरिंग लेंगे। पता चल रहा है ना, लोवेस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। अब देखो मिथाइल कहां कहां पर है, 2 2 और कहां पर है, 7 पर, 2 2 7 ट्राई मिथाइल हो गया, 2 2 और 7 पे ट्राई मिथाइल। कार्बन नंबर 4 पर क्या है, अब ये कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3, तो 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल हो गया। ये जो ब्रांच बनी, ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बना स्टूडेंट, पहले इसका नाम देख लो। ये क्या है, खुद 1 पे 2 बार मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल और प्रोपाइल, है ना। ये खुद अपने आप में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का नाम हो गया। अब यहां पर देखो, अब ये हमारे पास मिथाइल है और ये वाला जो ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि डाई ट्राई टेट्रा को हम सिंपल एल्काइल ग्रुप में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे करेंगे। तो यहां पर 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल है, उसमें आप लगाया डी, और 2 2 7 ट्राई मिथाइल, तो यहां पर इस पर अगर हम इसको कंसीडर नहीं करें तो क्या आएगा, एम, तो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, इसीलिए हमने इसको बाद में लिया है मिथाइल को, और यहां पर डाई का डी शामिल किया है। अदरवाइज ये फिर मतलब तो प्रोपाइल आता तो अल्फाबेटिकली बाद में चला जाता, है ना, तो पहले आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नेम क्या हो गया, 4 पे कौन लगाया आपने, 4 पर ग्रुप हो गया ब्रैकेट में 1 1 डाई मिथाइल, और वो लॉन्गेस्ट चेन कितनी अंदर ग्रुप की, प्रोपाइल। अब ये हो गया आपका ग्रुप, कौन सा, कॉम्प्लेक्स ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो कॉम्प्लेक्स है वो। बाद में कौन आएगा, 2 पर और 7 पर, कौन, ट्राई मिथाइल और नोनेन, ऐसा नेम हो जाएगा। समझ आया। तो मेन जो रूल था हमारा वो ये था कि हमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसके डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में शामिल करते हैं, लेकिन सिंपल ग्रुप के डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में शामिल नहीं करते हैं। एकदम सिंपल सा रूल बच्चों, पढ़ लो, समझ लो, पूरे मन से ईमानदारी से पढ़ो, चीजें याद रहेंगी। एक बार पढ़ने के बाद चीजों को घर में बैठ करके शांति से जब भी आपको समय मिले तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो। ब्रेन में 100% चीजें जब सेट हो जाती हैं तो कभी निकलती नहीं है। फिर बाकी की चीजें तो आपको पता ही है कि कैसे प्रैक्टिस करना और वो सब। तो अब यहां पर जब मैं जिस केस की बात कर रहा था वो केस थोड़ा सा अलग है, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे आपको और सिखा देता हूं आज। देखो, प्रेजेंटेशन
सॉरी, प्रेजेंस ऑफ द सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, यही बात मैं आपको बीच ट्रिस कर रहा था कि नहीं। इफ मोर देन वन सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन द न्यूमेरल प्रीफिक्सेस, तो न्यूमेरल प्रीफिक्सेस हम क्या यूज करेंगे, बेस, ट्रेस और टेट्राकिस, पेंटाकिस। तो बिस मतलब क्या हो गया 2, ट्रिस मतलब क्या हो गया 3, बेस मतलब क्या हो गया 2, 2 और टेट्राकिस का मतलब हो गया 4। ऐसे पेंटाकिस भी हो सकता है, पेंटाकिस। हालांकि ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत आएगा नहीं, तो इसका मतलब कितना हो गया 5 बार सेम ग्रुप रिपीट होना चाहिए, 5 टाइम्स, तब हम ये यूज करेंगे। अब यहां पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, लेकिन ध्यान रखना सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन अभी भी हमारी प्रियोरिटी है। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही लॉन्गेस्ट चेन है भाई। अब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप बन गया और दूसरा यहां पे एक कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स ग्रुप बन गए। तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप 2 है लेकिन दोनों सिमिलर है। अब इसका नाम देखो 1 2, तो 1 पर 2 बार मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल, और ये क्या हो गया इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये भी 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। पर ये कहां पर है, एक है 4 पे और एक है 6 पे। अभी ऐसा नहीं कि 6 4, ऐसा देखो 4 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 6 पे कौन है, सॉरी सबसे पहले क्या है बेस, BIS, बेस क्यों, क्योंकि ये सेम ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये हैं कौन दोनों, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, यहां कोई गैप नहीं देना है, यहां ब्रैकेट क्लोज कर देना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एंड लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो गए 9, तो लिखेंगे नॉन और लगा देंगे एन क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो गया क्या वर्ड रूट, फिर से याद करा देता हूं, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ये जितनी चीजें आपने इसके पहले लिखा है वो सब हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो रूल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स ग्रुप के लिए पढ़ाया, इसमें अगर और भी आप प्रैक्टिस करो तो एकदम परफेक्ट चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड करना, वही रूल है यहां पर भी। अब देखो एक चीज यहां पर बहुत आपको सरप्राइजिंग मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ही सरप्राइजिंग शानदार चीज यहां पे एक आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब रूल कहता है कि आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर कहीं पर आइसो वर्ड है, कहीं पर, हालांकि आइसो नियो ये कॉमन नेम में आते थे, लेकिन जब वो प्रीफिक्स की तरह आते हैं तो उसको हम IUPAC नेम में एक्सेप्ट करते हैं और उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी कंसीडर करते हैं। आइसो का आई, फिर नियो का N, तो आई ऑब्वियसली पहले आएगा। अब जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 2 पर मिथाइल और ये प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। आप चाहो तो 2 मिथाइल प्रोपाइल को, अब ये कैसा है देखो 1 2 3 4, लेकिन ये आइसोब्यूटाइल है। ये जो ग्रुप है वो कैसा है, सॉरी ये ग्रुप कैसा है, आइसोब्यूटाइल है। इस ग्रुप को आप 1 2 3, ये चौथा। अब आइसोब्यूटाइल यार मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको। अब देखो कैसे, आइसोब्यूटाइल ग्रुप ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है मैंने। जैसे एक आपने जैसे लिया 1 2 3 4, ये ब्रांच हो गई तो ब्यूटाइल। अब 1 2 3 और ये ब्रांच यहां पे निकल जाए, यहां से जुड़ जाए तो आइसोब्यूटाइल होगा कि नहीं। अरे भाई मेरे यही ग्रुप तो आपने मेन ब्रांच से जोड़ रखा है, ये मेन ब्रांच से यहां जुड़ा हुआ है तो आइसोब्यूटाइल हो गया, है ना। तो अब देखो, अब यहां पर कौन है, इथाइल है और यहां पे आइसोब्यूटाइल है, तो पहले किसको आना चाहिए, इथाइल आएगा कि आइसो आएगा। अब बहुत ही सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, कि ब्यूटाइल को अगर आप मानते अल्फाबेट में तो बी पहले आना चाहिए था, लेकिन हमने अल्फाबेट के सिलेक्शन में किसको लिया,
आई को लिया, अल्फाबेटिकल सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आइसो को हम अल्फाबेट में शामिल करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, 4 पर इथाइल और 5 पर आइसोब्यूटाइल डेकेन। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है उसका भी आईयूपीसी नेम ही अंदर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, तो फिर 2 मिथाइल प्रोपाइल और डिकेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? लेकिन यहाँ पर इथाइल का ई और मिथाइल का एम, तो ऑब्वियसली वो अल्फाबेटिकली बाद में ही आ रहा है और यही नाम चाहिए, तो दोनों भी नाम आप इसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अब यहां पर एक बहुत ही मस्त मास्टर ब्लास्टर पॉइंट आपके लिए है जो ध्यान में रखने लायक है। नेम सच एज द आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल आर एक्सेप्टेबल substituent names in the IUP system, but systematic substituent names are preferable। substituent का जो नेम है उसको पहले प्रेफर करना है। अगर आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल हैं तो इनको भी हम सब्स्टिट्यूएंट के नेम में एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सिस्टेमेटिक सब्स्टिट्यूएंट नेम्स हैं उनको हमें प्रेफर करना है, जैसे 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ऐसा ये वाले ग्रुप को पहली प्रायोरिटी हमें रखना है। हम आइसो वर्ड, नियो वर्ड, टर्सरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं नोमेनक्लेचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी इसमें ये टॉपिक यहां से खत्म करते हैं स्टूडेंट, खत्म करते हैं इन द सेंस कि अब हमारे पास जो है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ये मैंने आपको खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सैचुरेटेड को खत्म करके ब्रांचिंग में अब मैं आपको सीधे पढ़ाऊंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको क्या पढ़ना है वो ध्यान से पहले समझ लो। इसमें आपको जाते जाते एक बहुत बढ़िया टिप में दे के जाता हूं, एक बढ़िया ट्रिक बता करके जाता हूं, उसको ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, कि खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपने जिद पर अड़ तो सही। एक बार अड़ जाओ, किस्मत बदल जाएगी मेरे यार। जीवन में अगर आपने 11-12 बहुत अच्छे से कर लिया तो आगे की कहानी जो आप आईआईटी में लिखोगे, मेडिकल कॉलेज में लिखोगे, एम्स में लिखोगे, वो एकदम शानदार होगी। शुरुआत तभी से कर दो, जिस दिन आपने स्कूल में पहला कदम रखा उस दिन से ही डिसाइड कर लो कि आज से ही मैं जेईई और नीट की तैयारी कर रहा हूं, आज से ही मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। एक भी दिन बर्बाद मत करो, एक एक दिन आपको बाद में जब एकदम नियरेस्ट एग्जाम होगी तब बहुत भारी पड़ जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं आज से ही डट जाओ, आज से ही अड़िग होकर के लड़ जाओ। फिर से कहता हूं, खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपने जिद पर अड़ तो सही। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए एडुकेयर ऑनलाइन। आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करना, है ना, आपको अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए और कुछ डाउट सेशन हो वो क्लियर हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे बढ़ना। ओके, थैंक यू।